ये हमारी गिटार की स्ट्रिंग्स गिटार हमारा बन चुका है एंड दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए नोट से एंड यू वांट गेट हेयर ए एंड देन यू गेट बी, you get C, you get D, you get E, you get F, you get G, and then we get A again. So इन नोट्स के बीच में और भी 5 नोट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सीडेंटल नोट्स, जिनको मैं बना रहा हूँ अभी. It's called A sharp और B flat. B और C के बीच में there is no note. Then C sharp and D flat, D sharp and E flat, E and F के बीच में कुछ नहीं होता again. Then F sharp and G flat, D sharp and A flat. I'll try to put on some more images so that you have the clear idea what we are talking about right now. These are the natural notes. And these are the accidental notes. So total you've got 12 notes, or you can say the keys. So hopefully this much is sorted guys. And now let's talk about ये जो 12 नोट्स है हमें फ्रेटबोर्ड पे कहाँ मिलते हैं, इनका क्या रिलेशन है गिटार फ्रेटबोर्ड से और म्यूजिक थ्योरी से. So जो गिटार की ट्यूनिंग है that's like E, B, G, D, A, E. ओके. जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है दैट इज ट्यून्ड ऑन E नोट. जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है दैट इज ट्यून्ड ऑन B नोट. जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग है दैट इज ट्यून्ड ऑन G एंड फोर्थ इज ट्यून्ड ऑन D. फिफ्थ इज ट्यून्ड ऑन A एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग इज ट्यून्ड ऑन E अगेन. ये दोनों सेम है बट ये स्ट्रिंग इज मोटी एंड ये स्ट्रिंग पतली है, तो इनकी आवाज़ भी मोटी आएगी और इसकी आवाज़ पतली आएगी. व्हाट नोट डू वी गेट आफ्टर E? वी गेट F अकॉर्डिंग टू दिस 12 नोट इन सीरीज. ये सारे 12 के 12 नोट्स हमारे सीरीज में एक के बाद A शार्प B, C शार्प D, D शार्प E, F शार्प G शार्प G, G शार्प एंड A. सो व्हेन वी टॉक अबाउट E के बाद नेक्स्ट नोट व्हाट वी गेट इज वी गेट F. F के बाद नेक्स्ट नोट वी गोना गेट इज F sharp और G flat, the same note. उसके बाद G and then we get is G sharp, then we get is A. Same note we want to get on the 6th string because दोनों same ही note पे tuned हैं. I hope you can read my handwriting. I know it's not that great but it's cool. So next note we're going to get from B के बाद is C, then C sharp and then D, D sharp. ये किस सीरीज में चल रहे हैं guys? So B के बाद C आ रहा है इधर as you can see. B के बाद C and then C के बाद C sharp, C sharp के बाद D. So इसके नाम दो हैं but ये नोट एक ही है. Don't get confused, okay? So B is here, then we get is C, then we get C sharp, then we get D, D, D sharp is here, then we get is E. So we'll write E here, and we'll write F there, and it goes on like that. I'm not gonna draw the whole thing, it's gonna look shabby. But I think you have the idea now. So let me revise once again. So what we have got so far now is 12 notes, जिसमें कि हमारे 7 नोट नेचुरल नोट्स होते हैं A, B, C, D, E, F, G, A, और 5 नोट्स हमारे एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं. दैट इज़ नोट विद द शार्प और द फ्लैट. जिनके साथ भी शार्प या फ्लैट लगा होगा वो नोट्स आपके एक्सीडेंटल नोट्स हैं. सो शार्प
इज लाइक दिस. ये जो हैश का साइन आप देखते हो मोबाइल में, दिस इज SHARP शार्प. यहाँ बना देता हूँ. दिस नोट इज फ्लैट नोट. Cool. So let's move forward. I hope this much is clear, guys. These are the 12 notes: A sharp, B, C, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A. Now let's see how these notes are placed on the guitar. हम गिटार पे कैसे इन notes को बजा सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ. First fret है, and this is our second fret, and this is our third fret, fourth fret, fifth fret. In total frets कितने होते हैं गिटार में, that depends on the guitar. Frets, there are guitars which has 21 frets and 22 frets and 24 frets also. So सब में guys ये 12 notes हैं, there is no 13th note जो कि बजेगा. So I'll start again from the beginning. Practically the first note, first string है आपकी, that is tuned on E. ये जो है, this is tuned on E note. So E के बाद if this is open, अगर हम बिना कुछ प्रेस करे हुए बजाते हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एज ओपन स्ट्रिंग. सो ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज E, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B एंड गोज ऑन. सो सेम थिंग हेयर, ये स्ट्रिंग B पे ट्यून है. व्हेन वी प्रेस द फर्स्ट स्ट्रिंग, इसकी आवाज़ बदल जाएगी एंड देन इट विल साउंड एज अ C नोट एंड देन C शार्प, D शार्प, E, F फॉलोड बाय लाइक दैट. So I hope it's clear now. So ये हमारे basics of the fretboard हैं, and this is E, this is B, this is G, this is D, A and E. Every beautiful girl deserves an elephant. That's a small mantra to remember the tuning of the strings, and it will really help you. And this tuning is called standard tuning. बहुत type की tuning होती हैं, but mostly in industry people work on, music industry people work on with the standard tuning. ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम ये देखते हैं कि ये नोट्स प्रैक्टिकली कैसे गिटार पे प्लेस्ड हैं. नाउ आई विल प्ले इट फॉर यू गाइस so that you have more better understanding. These are the dots which will always help you to remember the frets: 3rd, 5th, 7th, 9th and 12th. Okay, how can we place those 12 notes on the guitar? So the first string is tuned on E note, okay, without pressing any fret. The first note is E, and when we press the first fret, the sound changes and it becomes F. This becomes F sharp, 3rd fret becomes G, and 4th one becomes G sharp. Same goes to the second string. Second string is tuned on B note, so when we press the first fret of the second string, then it changes the sound and it becomes C. This becomes C sharp, this becomes D and D sharp. So this is tuned on G, so G becomes G sharp, A sharp and B. This is D becomes D sharp, E, F sharp. This is tuned on A. This is your fifth string tuned on A, becomes A sharp, and we press the first fret, B, C and then D, and the last one goes like same. जो first string के notes थे वही इसी के notes हैं, because these are tuned on the same note. So it goes like E, F sharp, G and G sharp. Okay guys, so I think this is pretty much clear now. So try to remember this note. This will help you to learn the chords, and this will help you to understand music theory and the basics of guitar in much better way and the faster way. Alright.